लेकिन बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि उल्लासनगर महानगर पालिका अभी भी नींद में सोई हुई है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आने वाले दिनों में मैं आपको ये आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि पूरा मारलगांव शहर, शहाड और उल्लासनगर का वो जो निचला भाग है वो डूब जाएगा। महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स, एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। फॉर सेल्स कॉन्टैक्ट अस ऑन। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। नमस्कार, मैं अशोक पिंडानी, आप देख रहे हैं टाउन दर्शन न्यूज। इस समय हम खड़े हैं एंटीलिया के पीछे की तरफ उल्लास नदी के किनारे पर, जहां पर उल्लासनगर के विधायक कुमार एलानी द्वारा घाट बनाने के लिए कार्य शुरू किया गया है। वैसे तो उल्लासनगर शहर की जनता ये चाह रही है कि विधायक जी कुछ ऐसा कार्य करें जो शहर हित में हो या शहर के लोगों के भलाई के लिए हो, मगर विधायक जी ने मुश्किल से ये कार्य अपने हाथ पे लिया। कुछ समय से ये कार्य चल रहा है, पर अब यह कार्य भी विवादों में आ चुका है। यहाँ पे जो कार्य किया जा रहा है उल्लास नदी के किनारे, उसको लेकर हरियाली फाउंडेशन की अध्यक्षा सरिता खंचनानी ने ऐतराज़ उठाया है और इसको लेकर अलग अलग सरकारी विभागों में उसकी शिकायत की है। टाउन दर्शन ने सरिता खंचनानी जी से बात की, आइए देखते हैं वो क्या कह रही हैं। उल्लासनगर के विधायक कुमार एलानी कुछ तो कर रहे हैं, गार्ड बना रहे हैं, लोगों के पिकनिक के लिए स्पॉट बना रहे हैं, उसको लेकर भी आपको ऐतराज है, क्या शिकायत है? देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको ये बता दूं कि एक टैक्स पेयर होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें हमारे एमएलए साहब के किसी भी कार्यों का विरोध नहीं है। लेकिन जब आप एमएलए होते हैं, आप एक संवैधानिक पद पर होते हैं, तो जो भी आप कार्य कर रहे होते हैं उसकी नियमावली को पालना आपका कर्तव्य होता है। और यहाँ पे कोई व्यक्ति विशेष और कोई बात नहीं है। देखिए, ये एक पर्यावरण बचाने की बात है। जब हम नदियों की बात करते हैं तो नदी जो है वो अपने आप में एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जिसका संरक्षण करना ही है, उसमें कोई काट कसर नहीं करनी पड़ेगी। अब आते हैं बात मारलगांव के स्थित जो उल्लास नदी पर ये ब्यूटिफिकेशन का कार्य हो रहा है। देखिए, ये जो कार्य हो रहा है, सर्वप्रथम इसमें अंधाधुंध पेड़ काट दिए गए। ये पेड़ अगर नहीं रहेंगे तो फिर कैसे बाढ़ नहीं आएगी, आप बताइए। ये पेड़ ही होते हैं जो मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं, एंकर करते हैं और बाढ़ नहीं आने देते। और बाकी भी तो बात है, पेड़ काटने ही नहीं, और पेड़ अगर काटने तो उसका भी परमिशन लेना होता है। कहीं कोई परमिशन नहीं ली गई। और अजीज शेख साहब जो पहले हमारे कमिश्नर थे, उन्होंने आंख मूंद कर अनदेखी कर दी कंप्लेंट करने के बावजूद। और इस तरह ये प्रक्रिया चलती रही, ये घाट बनता रहा। और जब मैंने कंप्लेंट करी, देखिए कलेक्टर जो होते हैं, कलेक्टर किसी भी जिला के होते हैं, वो महाराष्ट्र महसूल कायदा, दैट इज महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड, ये एक कायदा ऐसा होता है जिसमें कलेक्टर बाध्य होते हैं नदी, नाले और सभी नेचुरल रिसोर्स को बचाने के लिए। सेक्शन 20 और सेक्शन 15 बहुत ही स्पष्ट ये कहता है कि नदियों को बचाना है। अगर आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 48A की हम बात करें तो राज्य सरकार का ये जिम्मेदारी है कि वो सभी नेचुरल पर्यावरण का संरक्षण करें। साथ ही साथ नागरिकों की भी ये जिम्मेदारी होती है, आर्टिकल 51AG जो संविधान की हम बात करते हैं। तो एक नागरिक होने के नाते हमारे साथ जितने अलर्ट नागरिक हैं, हम सभी ने ये एक कदम उठाया। अब मैं आपको बता दूं, हमारी जो कंप्लेन थी, ये कंप्लेन पिछले वर्ष मई 2024 की थी। जब हमने पत्र लिखा, जैसे मैंने आपको बताया कि कलेक्टर साहब को एक्शन लेना है, तो कलेक्टर के जो नुमाइंदे हैं, एसडीओ, उप विभागीय अधिकारी, उनका ये लेटर महानगर पालिका के कमिश्नर साहब को आया कि आपको ये कार्य रोकना होगा। उसके बाद देखिए, उल्लास नदी जो है, ये नदी डेटा स्टैटिस्टिक्स एमपीसीबी के डेटा पर है, कलेक्टर साहब के डेटा पर है कि उल्लास नदी जो है महाराष्ट्र की सर्वाधिक प्रदूषित नदी के लिस्ट में नहीं,
पूरे भारत के लिस्ट में उल्लास नदी है। ये हम सभी के लिए बहुत दुख की बात है। तो प्रशासन का ये काम है कि उसे इन नदियों को बचाना चाहिए, लेकिन ऐसा ना, जो पूर्व रेशा यानी फ्लड लाइन, अगर इसी तरह अंधाधुंध इलीगल कॉन्क्रीटाइजेशन होता रहा, इलीगल एनक्रोचमेंट नदियों की होती रही, तो अभी आज की तारीख में आप न्यूज चैनल देखें तो हर जगह से बाढ़ और बाढ़ है। उसका एक ही कारण है कि इन नदियों की इलीगल कॉन्क्रीटाइजेशन हुई है। तो उप विभागीय कार्यकारी अधिकारी एसडीओ साहब ने लेटर दिया। उसके बाद ये लेटर 6 का है 2024। उसके पहले ये लेटर है 26 तारीख का, ये भी 2024 का लेटर है। ये इरिगेशन डिपार्टमेंट का है। देखिए, नदियों को संभालने की कलेक्टर साहब के बाद जो जिम्मेदारी आती है वो इरिगेशन डिपार्टमेंट पाट बंधारे की आती है। पाट बंधारे ने भी बहुत ही स्पष्ट महाराष्ट्र महसूल कायदा सेक्शन 20 और सेक्शन 50 का इसमें उल्लेख किया है, और उसके साथ साथ बहुत सारे जीआर, इसके साथ साथ नदियों को बचाने के लिए और भी जितने कायदे वो मेंशन किए गए। लेकिन बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि उल्लासनगर महानगर पालिका अभी भी नींद में सोई हुई है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आने वाले दिनों में मैं आपको ये आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि पूरा मारलगांव शहर, शहाड और उल्लासनगर का वो जो निचला भाग है वो डूब जाएगा। उसका एक प्रमुख कारण है कि अंधाधुंध बदलापुर से लेके इस शहाड तक जो उल्लास नदी में भरनी हो रही है, कॉन्क्रीटाइजेशन हो रहा है। तो बस हमारी आपके चैनल के माध्यम से यही महानगर पालिका से विनती होगी, रिक्वेस्ट होगी कि अभी भी समय है, इस कार्य को आप रोक दें और इसे कोई कहीं पॉलिटिकली या कहीं नेतागिरी में पर्सनल नहीं लिया जाए। ये सिर्फ और सिर्फ नदी बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए, ताकि आने वाले दिनों में बाढ़ की समस्या नहीं हो। विधायक कुमार एलानी एक पिकनिक स्पॉट के रूप में इसे बनाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि लोगों के लिए अच्छा होगा, पिकनिक स्पॉट होगा। तो क्या आपने इन चीज़ों को विधायक को समझाने की कोशिश की है कि ये जो कार्य कर रहे हैं वो आने वाले वक्त में लोगों के ही हित का कार्य है? मैंने आपको स्पष्ट अभी कहा कि मेरा कार्य पॉलिटिशियंस तक जाना नहीं है, ये अधिकारियों का काम है। क्योंकि चाहे वो एमएलए साहब हो, चाहे वो एक सामान्य अधिकारी हो, जो भी काम करते हैं वो परमिशन से करते हैं। और ये मुझे जैसे पता चला है कि ये तो कोई स्पेशल निधि सैंक्शन हुई है, तो ऑब्वियसली अगर निधि जिसने भी सैंक्शन की होगी, ऐसे तो नहीं की होगी, वो पूरे कायदे कानून को मान्यता देकर ही करते हैं। तो हमारा काम है अधिकारियों से सवाल जवाब करना, अधिकारियों तक जाना। तो ये जो ब्यूटिफिकेशन का कार्य है, ये कार्य अधिकारियों का था, सामने वाले को बताना, मेरा नहीं। अगर ये कार्य नहीं रुकता है तो आगे स्टेप क्या होगा? भैया, आगे से अब कुछ नहीं होता है, आगे कोर्ट कचहरी होती है। अभी मैं आपको बता दूं 5 मई 2025 माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही उम्दा, बहुत ही स्पष्ट, बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑर्डर आया है। ये इंद्राणी नदी में इसी तरह सारे नियमों को ताक पर रखे 29 बंगलोज बनाए गए थे। बहुत बड़े दिग्गज बिल्डर और सारे नेतागण उसमें, एमपी, एमएलए, मंत्री सभी इन्वॉल्व थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई 2025 को ऐसा एक ऑर्डर दिया है कि किसी भी कारण से कुछ भी नहीं हो सकता है, और सारे 29 बंगलोज आज डिमोलिश हो रहे हैं इंद्राणी नदी पुणे में। तो भैया, कायदा बहुत, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, अब तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, और महानगर पालिका को, हमारे पाट बंधारे को, हमारे एसडीओ साहब को सिर्फ पत्र लिखकर कागजी कार्रवाई नहीं करनी है, ऑन स्पॉट पे आके करना है। आपको ये भी मैं बता दूं, आपको पता होगा पिछले हफ्ते तहसीलदार पुरी साहब ने कुछ 1 करोड़ का फाइन बदलापुर में लगाया उसी उल्लास नदी के इनलीगल एनक्रोचमेंट पे, और यही एसडीओ साहब ने उसको मान्यता दी, और इसी कलेक्टर साहब ने दी। अशोक सिंगारे साहब की मान्यता के बाद, हमारे विजय आनंद साहब की मान्यता के बाद, पूरी तहसीलदार साहब ने 1 करोड़ की फाइन लगाई उसी उल्लास नदी पे। तो ये दोहरी मापदंड क्यों? ये इस तरह, यानी उल्लास नदी तो उल्लास नदी है, चाहे वो बदलापुर की हो, चाहे वो मारल की हो। तो भैया, ऐसा क्यों हो रहा है कि सेम कलेक्टर एंड सेम एसडीओ वो बराबर काम नहीं कर रहे? तो क्या मतलब बदलापुर में बाढ़ नहीं आनी चाहिए और मारल गांव में बाढ़ आनी चाहिए? सो हमारा ये देखिए, कायदे हर जगह माने जा रहे हैं, तो यहाँ भी मानना पड़ेगा। टाउन जज से बात करने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।